अरे मैं बोल रहा था अरे जितने भी भाई। व्यूअर्स अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है? अरे हाँ, यार पता है सबसे बड़ी गलती इन लोग की यही है। अभी 363 लोग देख रहे हैं, लाइक 188 है बताओ। अपना सब कुछ सही है पर लाइव ही मतलब लाइक नहीं कर पाते हैं लोग। लाइक करो भाई, लाइक करो, थोड़ा-सा पॉडकास्ट को बूस्ट मिलेगा भाई, ठीक है, ठीक अभी है? अगला टॉपिक बताओ। अगला अगला टॉपिक टॉपिक अपन एनीमे। 1 मिनट, 1 मिनट एनीमे पे ही आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एनीमे में सबसे पहले भाई अपना सोलो लेवलिंग एज़ यूजुअल, ठीक है? तो सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड देख लिया मैंने भाई, अच्छा, ठीक है? क्या हुआ उसमें? और भाई साहब, वो लास्ट एपिसोड वुल्फ पे एंड हुआ था। हम्म। इस एपिसोड में वुल्फ से लड़ा, ठीक है? उसको एक क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको तलवार को? उसको मिलता है स्वॉर्ड बोलते डंजन हैं। से मिलता हाँ, तो उसको मिलता है, लड़ता है उससे। इतना सारा वुल्फ आता है भाई कि लड़ते-लड़ते वो उसका टूटने वाला होता है। फिर आता है उसका बॉस, जो कि स्नेक टाइप का होता है, ब्लू स्नेक। हाँ उससे लड़ने में इसका भाई पहले तो मतलब पूरा फट जाता है, हालत खराब हो जाता है। हाँ। फिर ये गुस्से में आता है कि मुझे पावरफुल होना है, मुझे अपना पावर अपग्रेड करना यो है। अपने बेयर हैंड से जो बंदा उसको दबा के मारता है ना भाई, पूरा होल कर देता है। वहां तक मुझे लगा था वो सीनरी में, हालांकि दिखाया नहीं गया था। सोल लेवलिंग की बात कर रहे हैं। फिर हाँ, तो हाँ हाँ वो समझ गया मैं। सीक्वेंस देख के ना भाई मजा आ गया लिटरली। और अच्छा एक और सीन भाई, जहाँ पे ये बंदा बोलता है ना कि मुझे पावर अप होना है, वहां पे जो इसका आई ग्लोइंग वाला सीन दिखाता है, वहां पे इसका पूरा फेशियल है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पूरा चेंज है भाई बंदे का, पूरा स्ट्रक्चर चेंज। अब उसका एपिसोड के आखिरी में ना पता है उसका बॉडी इतना हो गया एकदम पूरा, यो भाई साहब नसें निकली हुई है उसकी, यो बॉडी निकला हुआ लंबा हो गया है। और एपिसोड एंड हुआ है इस पे क्या कहते हैं कि एक दूसरा डंजन खुला हुआ था, ठीक है? वहां पे ये लोग लड़ रहे थे, क्या कहते हैं, रूही सब, रूही नाम है ना, जूही नाम है, जूही। वो सब लड़ रहे थे और ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये अपना टूटा हुआ तलवार से बस इतना स्पीड फेंकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस टूट जाता है उस बंदा विलन का, जो भी मॉन्स्टर होता है। और सब वही बोलता है भाई ये कौन बंदा है इतना पावरफुल, जो हम लोग उतना टाइम से लड़ रहे थे, उसका डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहे थे, तो कौन था यहाँ पे इतना बड़ा हंटर, ठीक है? फिर पूछता है कि क्या कहते हैं क्लास ई का हंटर उससे, पुलिस, कि यहाँ पे कोई था जिसकी ये तलवार किसका टूटा हुआ? तो बोला कि उसने सन जिनवू, जिनवू बोला उसने, जिनवू नाम का कोई हंटर था जो आके मतलब आया था यहाँ पे, वही तलवार फेंक के मारा था। और जिनवू नाम सुनती है जूही और एकदम पूरा शॉक, जिनवू ने तलवार फेंक के मारा। एपिसोड खत्म। सही। बताओ बताओ कैसा लगा भाई तुमको? नहीं, सोलो लेवलिंग देखे? तो अच्छा है। सोलो लेवलिंग में एपिसोड नहीं देखे लेकिन हम समझ गए क्योंकि हम अच्छा पढ़े एपिसोड हुए नहीं हैं। देखा ना? लेकिन समझ गए कहाँ तक पहुंचा है। ये बहुत ज्यादा फास्ट अडेप्ट नहीं कर रहा है सोलो लेवलिंग को। बहुत ज्यादा रब कर रहा। बहुत बहुत ज्यादा भाई। अच्छा पहले ये बता भाई कि वो जो क्या कहते हैं मेट्रो के नीचे जो लड़ा था वो मॉन्स्टर, बॉस मॉन्स्टर से, उससे वो बेयर हैंड से ही मारा था ना? क्योंकि मैं तो इतना याद मतलब नहीं जहाँ हमको तक मैं देखा, exactly। मैं तो मुझे तो वही दिखा कि बेयर हैंड से ही मारा था, तलवार से कम मार नहीं पा रहा था बेसिकली। बेयर हैंड से ही मारा होगा, हमको याद नहीं एग्जैक्टली क्योंकि उसमें साला जो मानवा में तुम पढ़ोगे ना कभी, तो उसमें लिटरली पाव फ्यू ऐसे रहता है और एक एक पैनल रहता है, ठीक है? तो तुमको उसमें अब किस तरह से क्या एक्शन करके मारा उतना याद तो नहीं है, बट मारा होगा वैसे ही। हम देखे नहीं है लेटेस्ट एपिसोड, उससे एक पहले तक का देखे हैं। मैं देखो हम एक ही चीज बोलेंगे, जब तक अभी चल रहा है तब तक मजे लो। 100 लेवल तक भाई का। एक सीजन तो चल ही जाएगा 100 लेवल तक, राइट? तब तक तो मजा ही हाँ, आएगा एक ना। सीजन में हाँ नहीं आराम आएगा। से भाई, देखो इग्रीस आ जाए नहीं 100, ना 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 ना, हाँ जेजू यार, कहाँ से आएगा भाई? अभी लेवल 2 पे ही है बाय द वे, पता है ना? लेवल 2 से 3 पे आ गया होगा मेरे ख्याल से, पर एपिसोड के बीच में अच्छा लेवल 2 पे था बंदा। ए भाई, तब अभी तक तो तब इसको रसाकाज फैंग भी नहीं मिला है अभी फिर। 4 मिल गया, फैंक्स मिल गया उसी को, बॉस को मारने पे फैंक्स मिला है, जो जिस पे दिखाया गया है कि तुमको यूज करने पे क्या होगा कि -38% एनर्जी तुम्हारा अब्सॉर्ब होगा, तो तुम सही से यूज करो, क्योंकि इसको यूज करने के लिए तुम्हारा एनर्जी भी मतलब जाएगा। वो ब्लैक कलर का डैगर है भाई, वही बोल रहे हो ना, हाँ हाँ, रसाकाज फैंग उसको उसमें मिला है। ब्लैक एंड ब्लू हाँ सलवार। 4 वो चैप्टर उसका होगा। सबसे आइकॉनिक, लेवल 17 पे आ गया एंड सबसे में, कमेंट आ रहा आइकॉनिक ये है है। स्टार्टिंग में वही ब्लू ना पे। भाई, तो हम भाई सोचे दूसरा और तीसरा में कहाँ से वो नहीं नहीं वो नहीं, उसके स्टार्टिंग में डंजन 2 में पे ही दिखाया गया इतने, था उसको। अब वही बोल रहा हूँ, उसके डंजन के ही अंदर ये इतनों को मारता है कि इसका दंदना के लेवल एकदम अप हो जाता है भाई। यस यस, सॉरी माय बैड।
एक्स्ट्रा वाला शायद नहीं दिखाऊंगा। वही हम सोचे कि रसाका रसाका फैंग फैंग कहाँ मिल से गया। धोती है? लेवल सबके निकलेंगे। वही लेवल 17 पे बता रहा है, इस पे 15-17 पे है। हम्म। और फैंग मिल गया उसको, पर अभी तक वो यूज नहीं किया, ठीक है। इवन जो अरे वो डंजन से बाहर उसका आया था बहुत ना, आइकॉनिक डैगर है भाई, बहुत। जितना तो उसका देख जो के याद आ पोस्टर गया देखिए था। ना सोलो लेवलिंग का, ऐसे जो वो हम्म। लिया रहता है वो यही है। उसके बाद ये डैगर ना इसके पास अभी बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। फिर इसको मिलता है कामिश का डैगर, हाँ, जो इससे देखे होगे इस भाई। पे ये आ रहा है भाई कि इसका ना डैगर नाम चेंज हो गया बेसिकली एनीमे में। अच्छा, क्या हाँ नाम है फिर? हाँ, नहीं कुछ होगा नाम। कोई कमेंट में कर दो भाई, खैर, जिसने भी ये बोला है वो भी कमेंट कर ही दो कि तुम। और पता है वो इतना बेसिक लेवल का डैगर है भाई, लेकिन इतना ड्यूरेबल है ना साला, वो इतना रसक फैन ज्यादा। का ये चेंज किया है, क्या बोलते हैं एनीमे में नाम, शायद तक एक बंदा लिख रहा है, हम देखे नहीं है तो। अच्छा, हाँ, इस वीक थोड़ा और ये इसको गया फिर है। फ्यूचर में जाता है तो वो हंटर एसोसिएशन वाले देते हैं गिफ्ट में, एक कि मिनट, ये ये डैगर जो फ्यूचर है में वो हम टाइम लोग। ट्रेवल करता है? अरे फ्यूचर में मतलब कि आगे आगे अभी जब कहानी में कहानी आगे बढ़ेगा अच्छा तो एक कामिश शायद से उस ड्रैगन का नाम रहता है कामिश भाई, जो कामिश बहुत पहले, हाँ बहुत पहले आया हुआ रहता है। और वो इतना पावरफुल रहता है कि उसके इससे बनाया हुआ डैगर जो है ना उसमें इतना ज्यादा मैजिकल एनर्जी है कि वो नॉर्मल आदमी विल्ड ही नहीं कर सकता। हाँ तो वो हाँ। दिया ही जाता है सिर्फ संग जिनवू को कि ये और हमारे तरफ से कामिश गिफ्ट है। एस लेवल का बॉस था, एस लेवल गेट का। हाँ, और कामिश इतना पावरफुल था कि उस सैकड़ों एस रैंक हंटर्स को मारा था मारा था। जब उससे लड़ाई हुआ था, तो उसको हराया था बाद में और 5 नेशनल लेवल हंटर लोग मिलके। तो अच्छा ये बता कामिश भाई, वाला जो डैगर है ना भाई, सब कोई उठा नहीं पा रहा होता और ये पूरा में से घुमा उमा के दिखा देता है, यहाँ बढ़िया है, ऐसे 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 करके ना। कड़क माल है। हाँ अच्छा ये बताओ कि स्पॉइलर जब टैग ये लगा दिए। हाँ बाहर वाले डंजन पे हाँ ये लोग मतलब जूही लोग लड़ रही होती है, ठीक है। तो वहां पे दिखाता है कि भाई मतलब हंटर्स की कमी है, शॉर्टेज है बेसिकली। तो वो बाकी हम्म। हंटर सब है कहाँ, जो बड़े लेवल के हंटर्स है वो लोग क्या मतलब आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं क्या? वो लोग लड़ने के छोटा लिए? नहीं रेट्स में भाई थोड़ी आएगा देखो, लड़ने। बिजनेस, हाँ वो प्योर बिजनेस है भाई, वहां पे किसी को जान माल का कोई परवाह नहीं है। जितना ऊपर लेवल का हंटर वो उतना कमीना आदमी है, ये मान के चलो भाई, ठीक है। वो क्यों आएगा, कौन पैसा देगा उसको, पे करे वो करोगे भाई तुम, वो सीन है वहां पे। तो पे कर कौन कि रहा है, उनको पॉइंट बताओ पहले। देखो पे करता है भाई जनरली, या तो उनका अपना गिल्ड है खुद का एस रैंक वालों का, या तो वो कोई बहुत बड़े गिल्ड के अंदर होते हैं। और ऊपर से देखो भाई, अगर तुम एक एस रैंक के हंटर को उतार रहे हो, मान लो तुम गिल्ड वाले हो, हम है एस रैंक के हंटर, हमको तुम उतार रहे हो, तुमको ये गारंटी है कि उतना वहां से तुमको मिनरल्स और रिसोर्सेस मिल जाएगा कि तुम प्रॉफिट कर पाओ। आप समझे चीज? जैसे इंडिया में होता है ना भाई कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट दिया के जाता है, तरफ से बिल्कुल कि बिल्कुल। सड़क बनाना है। तो कभी एक चीज तुम ध्यान देना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन ज्यादा बोली लगाएगा वो नहीं जीतता है, कौन कितना कम बोली लगाएगा। कम रही लगा। हाँ, तो कौन कितने कम में करने के लिए तैयार है, इसलिए ना ये छोटे मोटे सस्ते हंटर्स को भेजा जाता है, क्योंकि जो गिल्ड है वो उतना पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा मैं इतना ही लगाऊंगा भाई, अब इतने में जो हंटर्स हैं उठा के ले आओ सस्ते में, जितना वो लेके आ पाएंगे, वरना मरेंगे तो वो वहीं मरेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर बिजनेस है भाई। तभी तो सन जिन वो बोलता है कि तुम लोग का औकात भी है हमको पेमेंट देने का। तुम लोग साला हमसे काम करवाओगे। प्योर बिजनेस है भाई सोलो लेवलिंग के दुनिया में, किसी को कोई वहां समाज सेवा और दुनिया का उद्धार करने नहीं बैठा है। सीन ये है वहां पे एक्चुअली। तो एस लेवल को वो उतारेंगे नहीं, वो जाते ही नहीं है, वो लोग अलग घमंडी बिजनेसमैन टाइप के हैं, प्योर बिजनेसमैन। पर पॉइंट हमको ये तो भी है ना सबसे भाई, गरीब, सबसे अजीब एस रैंक की तो हमको वही चाह हाई इन लगती है भाई। ना उसका अपना कोई मैनेजर है ना कोई कुछ है भाई, जिसको फर्स्ट एपिसोड में वो दिखा दिए थे, पता नहीं क्यों। वो दिखी नहीं फर्स्ट थी, इसमें नहीं थे, मानवा हाँ में नहीं है। वही वही, वो भी एस रैंक की है जिससे बिया होता है संग जिन वू का। हाँ।
है अमीर वो भी, पावरफुल और अमीर वो भी है, बट उसका अमीरी उतना कभी दिखा नहीं भौकाली हाँ में। वो उतना कभी दिखा नहीं उसका। भाई मेरी भक्ति में हाँ जेजेके में दिखा था इसका, है ना, क्या नाम है इसका? गोजो। गोजो का। अरे अरे लकी तो का उसका तो दिखाया ही कि पूरा गोजो क्लैन का जितना संपत्ति है सब गोजो के नाम पे है वो बैटमैन पूरा। है भाई जेजेके यूनिवर्स का। मैं यस मैं का जो दिखाता है ना भाई, ये बंदा पैसे पे एक काम अच्छा करती है, पैसा है मतलब दो तो काम करेगी, अदरवाइज नहीं। बाकी पैसा है करते क्या वो दिखाता खाली एक एपिसोड में ना, कि मतलब वो इन्वेस्टर से बात करती रहती है कि यहाँ इन्वेस्ट करो वहाँ इन्वेस्ट करो, मैं बताऊंगी। अरे भाई वो विजय माल्या है, ठीक है। मई बिट्टू भाई तुम बताओ, सोलो तो लेवलिंग देख लिए क्या एपिसोड नहीं 4? देखे इसलिए तो चुप है, नहीं तो इतना देर में तो बोल दिए होते भाई। हमको जब कोई चीज जैसे कि हमको पता मतलब पसंद आता है तो हम उस पर तड़तड़ा के बोल देते, अब नहीं आया हम देखे ही नहीं तो फिर हम चुप है। अच्छा बिट्टू भाई नहीं लाइक आया मैं पसंद। चुप होता हूँ नहीं किसी का ही अरे पता नहीं चलेगा। पसंद नहीं आया तो हम बात ये है कि हम एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, ये वीक मेरा बहुत ही ज्यादा फक्ड अप गया है। पॉइंट ये है, पहले बीमारी से फिर उल्टा से, इसीलिए थोड़ा अपना बात ये नहीं देख पाए ना, सोलो लेवलिंग ये वो यही बात है। लेकिन फाइटर देख लिया ये आदमी। वही लाइफ तो फक्ड नहीं, सोलो। लाइफ इज फक्ड अप बट फाइटर मूवी ओके। अच्छा अरे सोलो नहीं देखो, लेवलिंग में अभी फाइटर तक मूवी के उसका लिए क्लास नहीं बताया है ना अशरफ, क्या एनीमे में। सोलो लेवलिंग में अभी तक उसका क्लास डिसाइड नहीं हुआ है संग जिनवू का। संजीनू को बता क्लास ई का आखिरी में था बंदा। उस समय ना, नहीं अब नहीं तो क्लास चेंज हो वो गया। नहीं, हम क्लास बोल रहे हैं कि उसका ये, जैसे वो इग्रीस वाले डंजन में उसको शैडो मास्टर का मिलता है मिलेगा, भाई, अभी नहीं मिला और है वो। तुरंत वो अपग्रेड अच्छा होके। अभी हाँ अभी कहाँ मिला, वो तो अभी मिलेगा ना, अब मिलेगा। हाँ कि वो लेवल किस 17 पे भी क्लास आया का है। ये है। हाँ इग्रीस वाले में मिलता है, और वहीं पे उसको वो एबिलिटी मिलता है नेक्रोमैंसर वाला, कि तुम आत्मा को निकाल सकते हो निकाल भाई। सकते हो। और शुरुआत में तो वो डिपेंड करता है कि कितना ताकतवर था तुम्हारा ओपोनेंट मरने से पहले, कि तुम उसका आत्मा को सम्मन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत जगह में वो कहता भी है अराइज, पर वो फेल हो जाता है, देखोगे भाई, है ना, 3 मौका रहता है एक्सट्रैक्शन तुम्हारे पास, फेल्ड। 3 हाँ मौका रहता है, कि 3 में तुमको उठा लेना है, तो नहीं होगा। हाँ कि जिसको तुमने मारा है वो इतना ताकतवर है कि तुम्हारा भी करंट लेवल नहीं है उसको सम्मन करने का। लेकिन फ्यूचर मतलब आगे जाते जाते तो भाई वो ऐसा कोई बचता ही नहीं है कि जिसको वो नहीं सम्मन कर सके। ट्राई करता है कामिश के डेड बॉडी के पास, तुमको पता है भाई, कामिश को भी कोशिश याद करता होगा है। भाई संजीन को। हाँ, हाँ लेकिन लेकिन वो 8 साल नहीं हो गया उठता रहता है है। ना, इसलिए नहीं हो पाता है। हाँ लेकिन हमको लगता है भाई कामिश का जितना भौकाली दिखाए थे, अगर हाल ही में वो मरा रहता तो भी संग जिन वो लगता नहीं कि उसको उठा पाता। नहीं तो कोई ठीक नहीं है साला, इन उठा लोग सकता ओवर था। पावर्ड बना ही दिया। उठा सकता था। इन लोग ओवर पावर्ड बना कामिश ही दिया था आंतरस के पूरा। आर्मी का था, पता है ना, जो उसका ड्रैगन वाला जो है मोनार्क। बीस्ट अच्छा। मोनार्क शायद। नहीं ड्रैगन, आज जो ड्रैगन वीडियो मोनार्क। ड्रैगन हाँ। मोनार्की आ रहा है, सबसे आंतरस आंतरस सबसे पावरफुल मोनार्क है वो। आंतरस ना। अब तुम अभी छोड़ो ना भाई, इस इंफॉर्मेशन का क्या ही करो। मेरे लिए तो बहुत लंबा है यार अभी तो, मतलब आई थिंक मतलब पता है इसी सीजन में दिखाएगा भी नहीं ना ये सब, हाँ ये सीजन में सब दिखाएगा भी नहीं यहाँ तक लगता है। बहुत बाद में है ये सब तो। ये तो भाई, एंड हो गया भाई, ये सीजन 3 4 सब में दिखाएगा, अगर दिखाएगा भी तो, राइट। देखो 4 एपिसोड पर 4 चैप्टर पर एपिसोड कर रहा है, 180 चैप्टर है, यानी 45 एपिसोड होगा। 45 तो ये एपिसोड episode- एक सीजन में कितना एपिसोड है? 24 होता है 12 है इस बार शायद। 12 है भाई ये। हाँ तो 12 12 तो 12 चक 48, यानी कि तुम्हारा 4 सीजन या 3 सीजन में खत्म। 3 अगर ज्यादा एपिसोड्स कर दिया, नहीं तो 4 में खत्म कर देगा। अब बहुत सारा फिलर भी तो हटा है ना इस बार, सुनने में आया, मतलब मांगा फिलर कुछ है ही नहीं fillers हटा इसमें दिया। बहुत ज्यादा, पिलर इसमें कहाँ है भाई, खत्म तो हो गया है मांगा। एकदम कैनन है, खत्म हो चुका है। फिलर कुछ है नहीं। और 20 एपिसोड का और एक्स्ट्रा एपिलॉग भी है, जिसमें शादी वादी होता है एंड ऑल दैट, मतलब जिसमें टाइटन सब भी आता है। अब वो पता नहीं अडाप्ट करेगा कि नहीं। तो अरे भाई एक स्पेशल, अगर वो अडाप्ट किया तो 50 हो गया, तो फिर भी 4 सीजन में हो जाएगा। अरे भाई वही करेगा, पता है, एक लंबा एपिसोड लाके छोड़ देगा उसके लिए, लेकिन मूवी। ये स्पेशल एपिसोड है, देखना है देखो, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मेन इवेंट यहाँ पे। अरे नरूटो का भी शादी हुआ था ना भाई, वैसे ही करवा देगा। अरे भाई नरूटो की शादी हो गई?
तो बरूटो कहाँ से है? अबे तो उसका ऐसे ही बच्चा है। अच्छा, गजब है। अशरफ बिल्ला का आसमान से बरूटो आया था। दोनों साथ में सोए थे। अरे तो मतलब आप गजब देखा आदमी नहीं है तो भाई। मुझे आइडिया नहीं था यार। अरे भाई इसको लग रहा है नरूटो अभी भी बच्चा है भाई। अरे भाई बोरुटो उसका बेटा है नरूटो का। वही ना, तो ये मुझे उसके पता है बाद कि ब्रूटोस का सोरूटो आ बेटा है, जाएगा बताओ कहीं यार पे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस week। खैर हाँ, तो ले दे के वही है कि सोलो लेवलिंग अपने पेस पे चल रहा है ना, और लेवल अपना। अच्छा एक बात पेस बताओ पे भाई, चल रहा है भाई, वो सेल्स में वन पीस और जेजेके को भी बीट कर मैं दिया है वही तो बोल रहा कि वो अपने पिछले पेस पे चल कुछ रहा है। महीनों में। अरे पता है ना कि इसका जो लेवल एपिसोड 1 था सोलो लेवलिंग का, वो वेबसाइट क्रैश करवा दिया था। गियर 5 के इसको ज्यादा कर दिया, ज्यादा हाँ। व्यूअरशिप आया गियर 5 से गियर ज्यादा। 5 से भी ज्यादा। क्रंची रोल तो साला ऐसे ही क्रैश करता ही रहता है, जब सुनते हैं अरे कुछ आया बड़ा था क्रंची रोल क्रैश मार गया साला। पता है इस पे मैं ऑफलाइन बात हमको करता हूँ तो- दिवांश भाई तुमसे, एक है मेरे पास point। बहुत लंबा पॉइंट है। हम्म। क्रंचीरोल से ना एक बता ना कान पकड़ने का मन कर रहा है मेरा अब। ये इस पे आते वही, टॉपिक पे और आते टॉपिक पे आते हैं। हम्म। अच्छा सोलो लेवलिंग अभी चलेगा भाई, अभी वो ठीक चलेगा। हम तो बोलते हैं साला इसका कोई लाइव एक्शन भी बना देना, कोई कोरियन एक्टर को डाल के। एक एनिमे अचानक से आई थिंक फेमस होने लगा या फिर नोटिस में आने लगा, वो नहीं देखी, डिंग 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 मैशले मैजिक एंड मसल मैशले ऐसा हम- क्या मतलब वो उसका हम second देखे हुए season आ हैं गया। सेकंड सीजन। दिव्यांश नहीं भाई कि पहला एक सीजन dance को तो याद है, बिल्कुल आप बनता है ना। देखिए ये बनाए थे, बोले कि हाँ। इससे उतना कुछ मैंने देखे मैंने है इसमें, बट पता नहीं लोग इसको क्यों पसंद नहीं कर रहा है। हम पहले इसी में बोले थे, मतलब वो सीरियस एनिमे नहीं है जेजेके टाइप या वैसा, वो मजाक है, मतलब इट्स लाइक उस यूनिवर्स में कुछ भी चलता है, ठीक है। उसका मेन विलेन इनोसेंट जीरो करके है, मतलब ठीक है, अच्छा है उसका इनोसेंट जीरो। गाना हो भाई। इसका। और उसमें है कि सबके पास मैजिक है उस यूनिवर्स में, जिसके पास मैजिक नहीं है उसको लोग मतलब मतलब हैरी पॉटर ऐसा नहीं कि वो हमसे नीचा है, उसको सीधा उड़ाता है जिसके पास मैजिक नहीं है। अब ये बंदा इसके पास मसल है बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये मसल से मैजिक को बीट कर देता है, ऐसे उड़ जाता है हवा में पैर हिला हिला के। हैरी पॉटर वाला वो बता रहे इतना थे तेज पैर हिलाता है कि हवा में उड़ जाता है। हैरी पॉटर ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ, वन पंच मैन जैसा एक तरह से, मतलब बहुत कमेंट पावरफुल। भी देख रहा पता है, हैरी पॉटर प्लस क्या कहते हैं साइतामा। भाई वो हैरी देखो पॉटर plus सेटायर है साइकोमा भाई, plus जैसे आस्था। मैशले जो है। हाँ, ब्लैक क्लोवर जैसा तो है ही भाई कि सब कोई जादुई ताकत रखता ही है। और देखो सेटायर है भाई, जैसे बहुत कोई इसी बेसिस पे कहता है ना कि साइतामा वर्सेस गोकू अगर होगा तो कौन जीतेगा। देखो इसका ऑब्वियस रीजन है साइतामा, इस बात पे नहीं कि साइतामा ज्यादा पावरफुल है। साइतामा बनाया ही गया था एक जोक की तरह कि शोनेन एनिमे में पावर टियर को तो मजाक की तरह बना दिया जाता है भाई, कि हर बार कोई नया विलन आएगा फिर वो अपना हीरो से पावरफुल हो जाएगा। तो उस चीज का मजाक ही उड़ाने के लिए साइतामा को बनाया गया था। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अपने सेटायर से कभी नहीं जीत सकता। तो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइतामा जो है वो साइतामा ही जीतेगा अगर वो गोकू या किसी से भी उसको लड़ाया जाए। साला जो पाद मार के स्पेस में उड़ जा रहा है भाई, उस कैरेक्टर को तुम क्या सीरियसली लोगे भाई साइतामा नाम क्या को? रखोगे? पादमैन। अबे अरे वो नहीं, पैडमैन साइतामा था। जो तो वही ये भी ऐसा ही है दारू- काइंड ऑफ। हाँ, मैशले भी वही है कि तुम लोग जादू करते हो बे, लो जाओ साला। कुछ भी कर रहा है मसल बना के। तो ये सब चीजें अच्छा लगता है भाई देख के। अब वही है, वन पंच मैन का ही हम लोग अभी कुछ दिन पहले हाँ अपडेट आया भाई, वो 2 स्टूडियोज जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है वन पंच मैन के सीजन 3 के लिए। कौन कौन? कौन सा है। तो पहले था वही क्या? एक- पापा एक मापा है और एक शायद से कोई है, वेट बता देना गाइस। नहीं, वेट स्टूडियो तो भाई अभी वन भाई, पीस भाई, का नया। कहीं वो तो और हाँ, नहीं एक है? इंटरेस्टिंग चीज, वन पीस का जो रीमेक आ रहा है भाई, यानी नए एनिमेशन के साथ, वो इसी साल से आएगा। मैट ओ हो यानी गया। वो लोग काम कर रहा था पहले से। हाँ, वो इसी साल से आएगा। अरे मेरा क्वेश्चन पता क्या है कि नया जो स्टूडियो है कहीं वो तो नहीं है जो उसका मन पेस का जो आर्टिस्ट बनवाया था, वो पीएम का आर्टिस्ट? नहीं, यूसुके मुराता का जो स्टूडियो। हाँ, उससे को दे दो ना।
ऐसा कम लेगा क्या पता। नहीं वो और ज्यादा लेगा भाई, ठीक है। वो तो और ज्यादा लेगा, थैंक यू बोलेगा फॉर साला तुम गोतिया भाई देख के मेरे पास आया है, हैं? बोन्स है शायद, हाँ तो वही तो तो मैडॉक्स वो मिल रहा है। कोलैबोरेशन में मैशले चल का रहा अच्छा है। है, मैशले का देख सकते हो, मतलब फन के लिए। अभी चौथा एपिसोड शायद आया है, हम सीजन 2 भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसका। लेकिन सच